गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज प्रथम बार भोपाल की पावन धरती भोपाल जेल, सेंट्रल जेल में आज ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। और आज जो भी आप प्रश्न करना चाहें सिर्फ आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही करें। भगवान को लेकर कोई बात समझनी है, कोई बात जाननी है, आध्यात्म को लेकर कोई बात समझनी है, जाननी है, तो केवल वही प्रश्न आप पूछें जो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करेगा जो बन पड़ेगी। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। यहां दे दो बेटा। हाँ दे, खड़े हो जा। हाँ ठीक है, इनसे बात करो। इस तरफ आ जाओ बेटा, देखो। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। राधे राधे जी, बताइए। जी थोड़ा दूर रखिए माइक, बोलिए। हाँ बोलिए महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी। जी बहुत भैया, बहुत सौभाग्य वाली बात है भोपाल सेंटर में आप पधारे जी। और सभी बंदी हवालाती धन्य हो गए आपके चरणों कमलों से। खुश रहिए। प्रश्न ये है, गुरु जी के मैंने बाहर की दुनिया में गुरु बनाए थे, संकल्प लिया था और गुरु नाम भी लिया था। उसमें एक वस्तु छोड़ी भी थी जी। लेकिन फिर उस मार्ग से मैं भटक गया और मुझे अपने अंतरात्मा में ऐसा लगता है कि गुरु रुष्ट हो गए, जिन कारणों की वजह से मुझे आना पड़ा जी। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में, जेल नगरी में आना पड़ा जी। तो आप कुछ ऐसा निवारण बताइए जिससे। अब निवारण यही है कि आप अब वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और गुरुजी ने जो मंत्र दिया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहें। गलतियां ना करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हमने गलती की पर हमने अब उस गलती को दोहराया नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस गलती को दोहराएं ना और आप सही राह पर चल पड़ो, फिर आप सही हैं अपनी जगह। ठीक है, और कोई सवाल? जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। बोलिए। मैं ये चाहता हूँ, मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। अच्छा, गुरु दक्षिणा चाहिए? जी सर। गुरु मंत्र चाहिए? जी। मिल जाएगा। मंत्र का जाप करोगे? जी। ठीक है। आप यहाँ आने के बाद दोबारा वो गलतियां तो नहीं करोगे जिस नहीं। गलती के बाद यहाँ आए हो? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा ये सवाल था कि लोगों ने जिस प्रकार जो निकल गया युग है उसमें लोगों ने किस प्रकार मोक्ष पाया और हम लोग कलयुग में किस प्रकार मोक्ष पा सकते हैं, आप हमें बताइए। मोक्ष देने का काम भगवान का है। जैसे सजा देने का काम कानून का है, उसी तरह मोक्ष देने का काम भगवान का है। इसलिए जिन लोगों ने मोक्ष पाया उन्होंने संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। जिन्होंने केवल मन भगवान में लगाया वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो हम लोग भी अपने जीवन में रहते हुए काम सारा करें, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो, काम करते हुए मन भगवान में लगा रहे, इसका ख्याल रखना है अपने को। मन भगवान में लगेगा तो भगवान में मन लग जाना ही मोक्ष है। ठीक है? राधे राधे जी।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। बताइए। पहला ये है कि मैंने यहाँ जेल में कई पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें अध्यात्म के बारे में बताया है, कहा गया कि अध्यात्म ये है, लेकिन अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है ये आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। और दूसरा पहले का सुन लो जी। आध्यात्म क्या है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर से कनेक्ट हो जाना, ईश्वर से जुड़ जाना ही आध्यात्म है। ईश्वर से यथार्थ से जुड़ जाना, भगवान से जुड़ना, परिवार से जुड़ना मोह है, भगवान से जुड़ना आध्यात्म है। कुल मिला हम मंदिर जाएं इसकी जरूरत नहीं है, हम पूजा ही करें इसकी जरूरत नहीं है, हम भगवान में आस्था रखते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं। हम मंदिर भी नहीं जाएं पर समाज की सेवा करें, माता की, पिता की, बड़ों की, बुजुर्गों की, दीन दुखियों की। यदि हम प्यासे को पानी पिलाने का भाव भी रखते हैं, हम चींटियों को दाना डालने का भाव रखते हैं, हम कुत्ते को रोटी देने का भाव रखते हैं, मतलब हमारे अंदर आध्यात्म है। दया जिसके अंदर है वह आध्यात्मिक है, ईश्वर से जो जुड़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि आप मंदिर जाते हैं और इनडायरेक्ट है कि आप मंदिर नहीं जाते पर चींटी से लेकर हाथी तक किसी जीव का आप दिल नहीं दुखाना चाहते, तो ये इनडायरेक्ट है। दोनों रास्ते अपनी जगह सही है। अब मंदिर कोई जाए और वो जीव हत्या करे तो मंदिर जाना व्यर्थ है, और आप मंदिर नहीं जाते पर आप जीव हत्या नहीं करते, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप आध्यात्मिक हैं। कुल मिलाकर सही परिभाषा है ईश्वर से जुड़ना, सत्य से जुड़ना। जीव मात्र के प्रति दया रखने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक है, यही आध्यात्म है। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न यह है मेरा, मन में एक भाव है कि क्या आपसे यहाँ पर है ना दीक्षा प्राप्त की जा सकती है? गुरु दीक्षा हो जाएगी। गुरु दीक्षा। कोटि कोटि धन्यवाद। आप ये बताइए, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, पर आप लोग ऐसा जेल क्यों आ गए फिर? गुरुजी गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, हमसे भी जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हैं जिसका पश्चाताप हमें है जी। बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे ना, भविष्य में कभी नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। गुरुजी वाह, बहुत तालियां बजाएं आप सबके भावों के लिए। सुखी रहिए जी गुरुजी, खुश रहिए, धन्यवाद गुरुजी, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे भैया। गुरुजी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी। रामायण में लिखा है अहो भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ठीक है। तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य का जन्म मिला हमें। हाँ। और मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? राम नाम जपने के लिए। ठीक है। गुरुजी मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसके भगवान के प्रति मैंने अच्छा ही कार्य किया है मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है। पर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? पूर्व जन्म के पाप हैं कि इसी जन्म के पाप हैं? दोनों हो सकते हैं, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। जिसका ही दंड पाने के लिए, जिसकी सजा काटने के लिए आपको यहां आना पड़ा। आज ही कक्षा में हमने बताया कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो उनके इस जन्म के पाप से बाणों की सैया नहीं मिली, नहीं मिली, वो पहले जन्म की उनके थी। पिछले किसी जन्म के पाप से उनको बाणों की सैया मिली। ऐसे आपको इस जन्म में यदि पाप नहीं भी किया होगा, कोई गलती नहीं भी की होगी और आप आए, तो किसी ना किसी जन्म का वो फल है। नहीं गुरुजी ये बताते हैं कि इसी जन्म का ये सब कुछ होता है, पहले जन्म में कुछ नहीं होता है। पहले जन्म का तब पहले ही जो होता है वो नहीं, पहले जन्म का होता है ना, क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ, यदि आप पिछले जन्म में नहीं थे, माना कि, तो फिर आज संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? फिर यदि कोई पिछला जन्म ना होता, माना कि अगला जन्म ना होता, तो कोई सुखी दुखी कैसे रहता? सब एक से रहते ना, या तो सब सुखी रहते या तो सब दुखी रहते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा। ये क्यों? ये किसी ना किसी कर्मों का फल ही तो है। पिछले जन्म के कर्मों का फल आज मिला, आज का किया कल मिलेगा, यही तो चल रहा है। आप जेल आए तो जेल क्यों आए? पिछले समय कोई कार्य किया जिसका दंड भोगने आप यहाँ आए। अब यहाँ अच्छा काम करेंगे तो जल्दी से यहाँ से निकल कर बाहर चले जाएंगे, फिर कोई गलत काम करेंगे फिर वही दंड मिलेगा। नहीं मैंने यही सत्संग चल रहा था गुरुजी, तो मैंने ऐसे ही पूछा था। हाँ।
ये पहले जन्म के होते हैं कि इसी जन्म के होते हैं? उन्होंने गुरुजी ने बोला था इसी जन्म के होते हैं। गुरुजी ऐसे जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जी। जिससे मैंने अपनी जिंदगी में दुखी दुखी झेले नहीं। बानी आपने कोई न कोई तो पाप किया होगा। कई बार हमें पता नहीं चलता और हम पाप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है गुरुजी। हमें लगता है कि हमने तो ये पाप किया ही नहीं, पर हो गया। तो धोखे से देखिए, आपको क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, पर जो देखने वाला विधाता है वो तो पूरा देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से न्याय होता है ईश्वर का। तो वो इस जन्म का, पिछले जन्म का, किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड है, वो मिलता है। तो गुरुजी एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ इस कलयुग में जो अधर्म करने वाले व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ रामायण में लिखा है हाँ जो कोई झूठ मस्करी जाने और कलयुग में गुणवंत बखाने। हाँ जो व्यक्ति कलयुग में नीच काम कर रहे हैं भी ऊपर जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर चल रहा है वो नीचे क्यों जा रहा है? कलयुग का दोष है ये युग धर्म है। जैसे सर्दी आई तो आपको ठंडी लगेगी, स्वेटर पहननी ही पड़ेगी, ये सीजन का दोष है। गर्मी आई तो आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। उसी तरह कलयुग है तो कलयुग में यही है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य तो मानो जरा सा रह गया है, कहीं पड़ा होगा, बाकी झूठ ही चल रहा है। इसलिए बोलते हैं जमाना कितना भी झूठा हो पर आप झूठे मत बनो। ये धरती टिकी हुई है तो कुछ अच्छे 1% ही जो सत्य बचा है, उस 1% के बल पर ही ये धरती, कुछ आप जैसे भले लोगों के बल पर ये पृथ्वी, जो सत्यवादी है उनके बल पर ये पृथ्वी टिकी है, धर्म टिका है। इसलिए जमाना छोड़ दे झूठ। जमाना क्या कर रहा है? अच्छा देखो, जो रावण कर रहा था क्या वही काम राम भी करें? नहीं। फिर रावण जो कर रहा था उसे करने दो, लंकावासी जो कर रहे थे करने दो, पर राम ने तो वो काम नहीं किया। लंका में सारे लंकावासी गलत काम कर रहे थे पर विभीषण ने तो नहीं किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे दांतों के बीच में 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, सुना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। उसी तरह आज के कलिकाल में जहां 99 लोग झूठ कपट छल कर रहे हैं, उनके बीच में आप विभीषण की तरह भगवान के चरणों का आश्रय लेके रहो। यही इस कलिकाल से बचने का एक मार्ग है। भगवान के चरणों का आश्रय लो, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप लोग करते हैं, कितना अच्छा ज्ञान रखते हैं आप लोग। और किसका प्रश्न है? ये भैया इस तरफ खड़े हैं, बात कराओ। हाँ जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, सप्तशती के 12 अध्याय में ये लिखा है कि यशोधा गर्भ संभवे, नंदो गोप ग्रहे यशोधा गर्भ संभवे, हाँ। विंध्याचल निवासिनी। ठीक वो विंध्याचल में आज भी अष्टभुजा के मंदिर पर निवास कर रही हैं। हाँ। मेरा सिर्फ कौतुक इतना है कि कृष्ण जी और माँ भगवती दुर्गा, क्योंकि दुर्गा जी के स्थान पर ही कृष्ण स्थापित हुए थे। बिल्कुल। और जब वो उनके हाथ से, कंस के हाथ से छिटकी थी, तो यही प्रसंग आया था कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। हाँ। अतः मेरा कृपया मतलब इस चीज को स्पष्ट करने की कृपा करें कि दुर्गा जी का, कृष्ण जी का और श्री विद्या का, विशेषतः श्री विद्या का, इनका आपस में किस रूप में जोड़ कर रखा जाए इनको। देखिए, जो यशोदा, माया के लिए रहिए, जो यशोदा की बेटी है उनका नाम है माया, नंदा। योग माया जी। उन्हीं का नाम है विंध्यवासिनी जी, नंदा नाम से दुर्गा सप्तशती। हाँ, उन्हीं का नाम है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। वही 9 देवियों के रूप में, 9 अवतारों के रूप में, 9 रूपों में पूजती हैं। जी, लेकिन कृष्ण से और श्री विद्या से वही है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है दुर्गा। जी। वही है तो माया। क्या महिषासुर मर्दिनी उन्हीं से? हाँ, वही है। देवियां वही एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गई। कृष्ण से क्या भगवान श्री कृष्ण की बहन है। देखो, भगवान श्री कृष्ण देवकी के यहाँ प्रकट हुए जी। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, उसी समय यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया। जी। तो कृष्ण को रखकर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के वापस आए। जी। उसी कन्या को कंस ने हाथ से लेकर पटकना चाहा पत्थर पर, तो वो आकाश में चली गई और बोली तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। जी।
वही है माया, वही है नवरात्रि में जो पूजा होती है, उन्हीं 9 रूपों की पूजा होती है। वो अष्टभुजाधारी विंध्यवासिनी के नाम से आज भी विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं जी। तो वह एक ही 9 रूपों में पूजती हैं, जी। वही है। तो महिषासुर कृष्ण मर्दनी। जी से कैसे उनका संबंध बना के रखा जाए? अब यशोदा माँ, बीज मंत्रों में हाँ, क्या संभव हो सकता है? हाँ होता है ना उनका। ठीक, धन्यवाद। इसका तात्पर्य है। यशोदा माँ, कृष्ण अपनी माँ मानते हैं यशोदा को। जी जी जी। और वो यशोदा की पुत्री हैं। जी आदरणीय। तो इस रिश्ते से वो क्या हो गई? बहन हो गई। जी भगवान श्री कृष्ण की बहन हो गई। जी प्रभु। भगवान ने ही अवतार लेने के पहले बोला था माया को कि मैं अवतार लेकर आ रहा हूँ, तो पहले आप चले जाओ। तो दोनों एक साथ आए, तो फिर अदला बदली हो गई। कृष्ण यहाँ आ गए, योग माया जेल के अंदर चली गई, कंस ने पटका। वही है 9 रूपों में पूजती हैं। या वही कृष्ण, वह कृष्णा, वही भाई कृष्णा। कृष्णा तो द्रौपदी का भी नाम है। जी, यही मैं पूछना चाह रहा। कृष्णा तो द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है जी। पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कृष्ण जो विंध्यवासिनी हैं उनके भाई हैं। जो दुर्गा हम जानते हैं, जो यशोदा की पुत्री बनी, जो अष्टभुजाधारी बन गई, वो भगवान श्री कृष्ण की इस रूप से बहन है, क्योंकि यशोदा को कृष्ण अपनी माँ मानते हैं, तो स्वाभाविक उनकी बेटी उनकी बहन हो गई। इस रिश्ते से वो उनकी बहन है जी। और बीज मंत्र में भगवान ने जब बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने, तो वहां भी भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा था। बस जी, संपूर्ण उत्तर इसी शब्द में छपा। जी। धन्यवाद। ये आकर्षण मंत्र है, क्लीम। सुंदर, बहुत। देखो कितना बढ़िया आप लोगों को ज्ञान है। माइक दो जरा भैया को वापस, फिर से एक बार बात कर ले। आदरणीय प्रभु, इतना अच्छा आप पढ़े हैं, इतना अच्छा आप ज्ञान रखते हैं, जी। तो ऐसी क्या, क्यों गलती ऐसी की है कि आपको नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। चलिए अच्छा सिर्फ है। श्री ज्यादा थी, उसको मैं झेल नहीं पाया या उसे लायक। मेरे मौसी जी ने कहा कि ये श्री विद से तुम आनंद तो ले रहे हो, लेकिन क्षमता बनाने के लिए इसमें और गहनता की जरूरत है। चलो बढ़िया। लेकिन सुंदर। इसके पहले एक घटना हो गई। चलो जिसके- अब ना जिसके करना कारण- कोई घटना। नहीं, मैंने कोई घटना नहीं की। ठीक है, खुश मैंने रहिए। कोई नहीं की है, सिर्फ सजा है, प्रारब्ध है, कोई कर्जा होगा जिसको चुकाना है, नहीं बिल्कुल, होगा बिल्कुल। तो आगे वो बराबर होगा। इस पर मेरा कोई संदेह नहीं है। जी अतः, जी धन्यवाद। सही है। खुश रहिए, खुश रहिए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे मन में 2-3 बातें चल रही हैं, तो जिनके मैं मार्गदर्शन चाह रहा था आपसे। बताइए। एक तो ये सुबह आपने जो ज्ञान की बात बताई थी, जो कि कलयुग में जो 5 चीज़ें कहाँ कहाँ बात करती हैं, हाँ। वो 5 चीज़ों से मैं दूर हूँ सर। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को 5 में से जो मेरे जीवन में है ना, किसी को भी हाथ नहीं लगाया। जी। तो अभी मैं 8 साल से यहाँ जेल में हूँ। हाँ। और जो जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है कुछ भी, मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें। जी। लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं। आज हमने कथा में ये भी बताया कि यदि किसी न किसी प्रकार से आप यदि दोषी पाए गए हैं, तो किसी न किसी, या तो इस जन्म का आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। देखो, आपने किया नहीं किया, सजा तो है पहला। दूसरा ये है कि किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है, तो वही भोगने के लिए शायद आपको किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध आपको यहाँ लेकर आया होगा। तो कोई ना कोई गलती तो हम करते हैं, जाने में हो या अनजाने में हो। अभी हमने किसी एक बंदी भाई से, कैदी भाई से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में अपनी माँ के गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने माँ को मार दिया, माँ मर गई। उस केस में वो जेल आए, तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने माँ की हत्या कर दी। जब नशा उतरा तो पता लगा। तो कई बार हम नशे में ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें पता नहीं होता। अब शराब पीकर उन्होंने ये गलती कर ली, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने शराब क्यों पी। ऐसे कई बार हमें पता नहीं होता जो हम गलतियां कर लेते हैं। कई बार जाने में करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो किसी ना किसी जन्म का ये प्रारब्ध है। इसलिए यहाँ रह करके भी अब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। एक बात और है मेरे मन में। जी। मैंने इससे पहले पायलट बाबा गुरुदेव हैं, उनसे दीक्षा ली हुई थी। जी। तो अब जेल में आने के कारण मेरा उनसे संपर्क टूट गया है। जी। तो पुनः जैसे मैं आपके आश्रम से अगर जुड़ना चाहूँ तो क्या जुड़ सकता हूँ? ठीक है, आप तो कथाएं सुनते रहिए, कहीं भी रहिए। दीक्षा ले सकता हूँ दोबारा क्या? नहीं, दीक्षा तो ले चुके हैं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है उसकी? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो केवल नाम जप करिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का। भगवान के नाम को मत छोड़िए, काम करते रहिए, भगवान के नाम का आश्रय लिए रहिए। एक बात और जी। पर गुरुदेव, जैसे आपने सुबह बताया था कि आपके आश्रम में सिर्फ माताओं के रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है, जिनके बच्चे उनको ठुकरा देते हैं। हाँ।
इसी प्रकार जैसे मेरी उम्र 62 साल है अभी इस समय। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा विदेश में है, एक पुणे में रहता है। हाँ। उनके पास मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा तो वो मेरे से क्यों नहीं रह पाएंगे? आपकी सेवा करेंगे ना वो लोग? नहीं, वो एक तो विदेश में है मलेशिया, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊंगा, और दूसरा भी अमेरिका जा रहा है तो वहाँ भी नहीं जा पाऊंगा। मना कर दिया उसने, आपका वीसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको सजा हो गई है। तो उन्होंने बोला था बच्चों ने कि आप आपके गुरुदेव के आश्रम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ कुछ रहने का व्यवस्था बन जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो आप किस केस में यहाँ पे आए हैं? मैंने पहली जो मेरी वाइफ थी वो एक्सपायर कर गई थी 45 साल की उम्र में। हाँ। फिर मैंने दूसरी मैरिज की आफ्टर 5 ईयर उसके। हाँ। तो वो 2 साल मैरिज चली, वो उस पत्नी ने मेरे ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा के मेरे को फंसा दिया, तो मैं जेल में हूँ 8 साल से। तो क्या आरोप लगाया उन्होंने? उन्होंने ये लगाया कि मैंने उनको एक तीली फेंक कर उनको जला दिया है। अच्छा, तो वो जली वाली थी क्या? वो थोड़ी बहुत जल गई थी, लेकिन आप उनकी 1-1.5 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, तो उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो इस 45 दिन के अंदर उनके सारे परिवार के लोग मुझे निर्दोष मानते थे, लेकिन वो आफ्टर डेथ वो उसको मेरे को उन्होंने दोषी करवा दिया है सर। तो आपने तेल डाल के आग लगा दी थी? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपसे शुरू में बताया ना, मैं निर्दोष हूँ इसमें, चलिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं। आपका देखिए, हमारे यहाँ इसलिए भगवान राम ने माता सीता वनवास चली गई ना, यदि पत्नी के लिए ये नियम है कि पत्नी पति मर जाए तो वो उसी की विधवा रह के जीवन जीती है, ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि पत्नी ना हो तो फिर पत्नी के बिना भगवान के भरोसे रहे, भगवान का चिंतन करे। आपने पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह किया, उसका दंड ये है। इसलिए पत्नियों के लिए नियम है कि वो एक विवाह करती हैं, दूसरा नहीं कर सकती। तो पुरुष को भी ये नियम मानना चाहिए कि पत्नी के बाद परमेश्वर से नाता पुरुष भी जोड़े, केवल पत्नियों के लिए ही कानून क्यों? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल, मैं आपको जरूरत ही नहीं थी दूसरी विवाह करने की। हाँ, नहीं, वो गलती मेरे से हुई है तो उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ जी। लेकिन वो गलती इसलिए हो गई कि मैं मतलब मेरे बच्चों ने मेरे को सहमति दे दी कि आप अकेले रह गए हैं, हम दोनों चले गए बाहर, तो उन्होंने अनुमति से मैंने किया था ये। लेकिन तो अब आप साधु हो जाते ना। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी था यहाँ पे भोपाल में ही। तो मैं सर्विस थी मेरी, 22 में रिटायर हुआ हूँ मैं यहाँ पे, ये दिक्कत भी थी मेरे साथ में। तो आप रिटायर होने के बाद? नहीं, रिटायर में जेल में रिटायर हुआ हूँ। पहले 2015 में जेल आया था, तो उसके बाद फिर 22 में रिटायरमेंट था मेरा, तो अभी उसके बाद 62 साल उम्र है मेरी अभी। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए। वृद्ध माताओं के साथ वृद्ध पिताओं का भी वहाँ आश्रम बन रहा है। हाँ, वही मार्गदर्शन आपसे चाहिए। वहाँ बनेगा जी, लेकिन वहाँ ऐसा क्राइम मत कीजिएगा। नहीं, अरे गुरुदेव, तो उसके लिए आप बैठे हैं गुरुदेव, तो आप मार्गदर्शन देंगे तो कहाँ से गलती होगी? आप गलती ना कीजिएगा। नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू। खुश रहिए।